हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ फॉस्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस और ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। मीन्स हम लोग देखेंगे कि फॉस्फोरस का कौन कौन सा एलोट्रॉप्स है, उसका क्या प्रॉपर्टीज वगैरह है, और उसके ऑक्सो एसिड्स के बारे में रीड करेंगे। ओके, तो देखिए बारी बारी से मैं सब प्रॉपर्टीज वगैरह बताने जा रहा हूँ आपको। फर्स्ट है, देखिए, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। पहला टॉपिक कौन सा है? एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अपरूप कौन कौन सा एलोट्रॉप्स है? जैसे कार्बन का एलोट्रॉप्स पता है, कार्बन का कौन कौन सा एलोट्रॉप्स होता है? ग्रेफाइट, डायमंड, बक मिनिस्टर, फुलरेंस। ओके, सबका फॉर्मूला यदि पूछा जाएगा, सी सब कार्बन से बना हुआ है, उसके प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है। ओके, तो हम लोग यहाँ फॉस्फोरस का एलोट्रॉप्स देखेंगे। कार्बन के तरह ही फॉस्फोरस का भी 3 एलोट्रॉप्स होता है। कौन कौन सा होता है? व्हाइट फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस। सबका फॉर्मूला देखिए, P4 ही है। रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस का 3 एलोट्रॉप्स है। इसको एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। व्हाइट फॉस्फोरस को रेड फॉस्फोरस में, रेड फॉस्फोरस को ब्लैक फॉस्फोरस में, अलग अलग कंडीशन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके रिएक्टिविटी को हम लोग देखेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए, हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे, ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाइट फॉस्फोरस को फॉस्फोरस P4, व्हाइट फॉस्फोरस को यदि हम लोग हीट करते हैं 573 केल्विन पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में, इनर्ट एटमॉस्फेयर में सेवरल डेज तक, अक्रिय वातावरण में कई दिनों तक, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में हो जाता, कई दिनों तक। यदि व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर में सेवरल डेज के लिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड फॉस्फोरस में। रेड फॉस्फोरस में इसका ही फॉर्मूला P4 ही हो। और इसको भी यदि हम लोग हीट करेंगे, ये हीट कर रहा हूं मैं, यदि इसको भी हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस में, ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं, व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किए इनर्ट एटमॉस्फेयर में तो ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया। रेड फॉस्फोरस को हीट किए सिंपल नॉर्मल कंडीशन में तो ये ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं स्टेटमेंट में भी देखिए इसको बताने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट भी इसका लिखने जा रहा हूँ। मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए, स्टेटमेंट भी मैं लिखने जा रहा हूँ। when white phosphorus when white phosphorus is heated
at 573 Kelvin in an inert atmosphere for several days. It converted into red phosphorus, and when red phosphorus is heated, it converted into black phosphorus. ब्लैक फॉस्फोरस टू टाइप्स का होता है. टाइप्स ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट आपका होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और सेकेंड होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. फॉस्फोरस कितने टाइप्स का? ब्लैक फॉस्फोरस कितने टाइप्स का हो गया? 2 टाइप्स का. अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, ये 2 टाइप्स का होता है. ओके, समझ पा रहे हैं आप? कॉपी कर रहे होंगे इस पार्ट को. आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे. देखिए मैं मिटा दूंगा इस पार्ट को. जब सफेद फॉस्फोरस को फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में कई दिनों तक गर्म किया जाता है तो यह रेड फॉस्फोरस में लाल फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है. जब लाल फॉस्फोरस को गर्म किया जाता है तो काला फॉस्फोरस मिलता है. काला फॉस्फोरस 2 टाइप्स का होता है. काला फॉस्फोरस के प्रकार, पहला होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और दूसरा होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. ओके, तो देखिए वहां पर जो मैंने रिएक्शन लिखा था उसका पूरा डिटेल मैंने लिख दिया. जब सफेद फॉस्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में कई दिनों तक गर्म किया जाता है तो यह लाल फॉस्फोरस में
जब व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पर इनर्ट एटमॉस्फेयर, जैसे CO2 के एटमॉस्फेयर में इनर्ट एटमॉस्फेयर है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं सेवरल डेज के लिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड फॉस्फोरस में। रेड फॉस्फोरस को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक फॉस्फोरस में। और ब्लैक फॉस्फोरस कितने टाइप्स का होता है? ब्लैक फॉस्फोरस 2 टाइप्स का होता है। एक अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस होता है, दूसरा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस होता है। व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस नेचर का होता है, यह जहरीला होता है। रेड फॉस्फोरस जहरीला नहीं होता है। ओके, माचिस वगैरह की तीली में रेड फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। ओके, फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है, व्हाइट फॉस्फोरस। आप इस पार्ट को कॉपी कर लिए होंगे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। देखिए अगला क्वेश्चन मैं एक बताने जा रहा हूं आपको कि व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। व्हाई? व्हाइट फॉस्फोरस is more reactive than red phosphorus. Red phosphorus. Why? सफेद फॉस्फोरस लाल फॉस्फोरस से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्यों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है क्वेश्चन कि व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव। व्हाइट फॉस्फोरस मोर रिएक्टिव होता है रेड फॉस्फोरस से, ऐसा क्यों होता है? इसी का मैं आंसर देखिए बताने जा रहा हूँ, इसी पार्ट का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर इसको फिगर से समझाएंगे। वहाँ फिगर से ही आपको ये समझ में आएगा कि व्हाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव है रेड फॉस्फोरस से क्यों। इस पार्ट को आप क्वेश्चन को कॉपी किए होंगे। देखिए मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ। White phosphorus has tetrahedral structure with 60-degree angle. Therefore due to angular strain in white phosphorus it is highly reactive and unstable. Okay, but red phosphorus is exist in polymeric state. Therefore it is less reactive. यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है व्हाइट फॉस्फोरस का और 60 डिग्री एंगल है, जिसके कारण एंगुलर स्ट्रेन रहता है
व्हाइट फॉस्फोरस में क्या रहता है, एंगुलर स्ट्रेन, एंगल कम होने के कारण बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है और मॉलिक्यूल टूटना चाहता है। अभी हम फिगर ड्रॉ करेंगे, पहले इस पार्ट को आप कॉपी कर रहे होंगे। व्हाइट फॉस्फोरस हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विथ 60 डिग्री एंगल, देयरफॉर ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन इन व्हाइट फॉस्फोरस इट इज हाईली रिएक्टिव and unstable, but red phosphorus is exist in polymeric state, therefore it is less reactive, वो पॉलीमराइज कर जाता है। रेड फॉस्फोरस क्या होता है, पॉलीमराइज कर जाता है, पॉलीमर बनने के कारण उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन। ओके, पार्ट को कॉपी किए होंगे आप। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए मैं आगे आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हिंदी में, इसी क्वेश्चन का आंसर हिंदी में लिखने जा रहा हूँ। सफेद फॉस्फोरस का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। सफेद फॉस्फोरस का चतुष्फलकीय संरचना होती है और इसमें 60 डिग्री एंगल रहता है, जिसके कारण इसमें एंगुलर तनाव रहता है और यह ज़्यादा क्रियाशील होता है, जबकि लाल फॉस्फोरस पॉलीमेरिक मीन्स बहुलक में, लाल फॉस्फोरस बहुलक में पाया जाता है, जिसके कारण यह कम अभिक्रियाशील होता है। समझ पा रहे हैं? अब हम इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। वहां से इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा कि कैसे एंगुलर स्ट्रेन इसमें आ गया। क्या लिखा है देखिए, सफेद फॉस्फोरस का चतुष्फलकीय संरचना होती है और इसमें 60 डिग्री एंगल रहता है, जिसके कारण इसमें एंगुलर तनाव रहता है और यह ज़्यादा क्रियाशील होता है, जबकि लाल फॉस्फोरस बहुलक के रूप में पाया जाता है, पॉलीमेरिक स्टेट में पाया जाता है, जिसके कारण यह कम क्रियाशील होता है। इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम स्ट्रक्चर बताएंगे कैसे इसमें एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर तनाव कैसे हो गया, 60 डिग्री का एंगल कैसे है। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे व्हाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, रेड फॉस्फोरस कम रिएक्टिव हुआ। इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे आप। आप ये भी लिखिएगा, कहीं पर लिख लीजिए नोट में कि व्हाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस इन नेचर। लिख लीजिए आप, नेचर उसका जो है, व्हाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस इन नेचर। व्हाइट फॉस्फोरस जहरीला होता है,
जबकि रेड फास्फोरस इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, वह जहरीला नहीं होता है। इस पार्ट को आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए मिटाने जा रहा हूँ और स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। स्ट्रक्चर ऑफ white phosphorus and red phosphorus। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस देखिए इस तरह से पाया जाता है, एंगुलर स्ट्रैंड रहता है इसमें। दिख रहा है आपको? यही है व्हाइट फास्फोरस। यहाँ 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री का होता है। आया समझ में आप लोगों को? ये व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। ये व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है। इसमें एंगुलर स्ट्रैंड रहता है, एंगुलर स्ट्रैंड 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल देखिए बहुत स्मॉल एंगल होता है। स्मॉल एंगल यदि होगा, 60 डिग्री का एंगल यदि है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, तो यहाँ एंगुलर स्ट्रैंड हो जाता है। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसी को बोलते हैं एंगुलर स्ट्रैंड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी रिपेल करने लगता है, जिसके कारण टूट जाता है, बॉन्ड ही टूट जाता है। जबकि रेड फास्फोरस क्या होता है, पॉलीमराइज कर जाता है। देखिए इस तरह से ये पॉलीमर बना लेता है। ये पॉलीमर देखिए इस तरह से चलते जाएगा, ये पॉलीमेरिक स्टेट है। ये है आपका रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस पॉलीमेरिक स्टेट में पाया जाता है, पॉलीमर बना लिया। देखिए यही वाला पार्ट यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, ये पॉलीमेरिक स्टेट में। ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये कम स्टेबल हो गया। ठीक है, ये देखिए ज़्यादा स्टेबल है। सबको तोड़ना पड़ेगा तब ये रिएक्ट करेगा। यहाँ तो एक बॉन्ड टूटा, बस ये रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे कि व्हाइट फास्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। व्हाइट फास्फोरस में एंगुलर स्ट्रेंथ 60 डिग्री का एंगल है। देखिए इसके बीच 60 डिग्री के एंगल होने के कारण बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाता है एक दूसरे के, और जब नज़दीक आ जाएगा तो उसमें रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रिपल्सन जब ज़्यादा होगा वो टूट जाएगा। जबकि इसमें क्या है, पॉलीमर बना लिया, ये बहुत ज़्यादा कंबाइंड हो गया एक साथ, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ओके, कॉपी कर लिए होंगे इस पार्ट को आप। आपने इस पार्ट को कॉपी कर लिया होगा। देखिए व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है और ये क्या करता है, हवा के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। व्हाइट फास्फोरस, रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस, रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस
हवा के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। फर्स्ट O2 के साथ देखिए P4 प्लस O2 P4O10 बना लेता है। क्या बना लिया ये, P4O10। यहाँ ये व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस, फ्यूम्स ऑफ व्हाइट फास्फोरस, फ्यूम्स ऑफ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस हवा के साथ अभिक्रिया कर, हवा के साथ अभिक्रिया कर P4O10 बनाता है, बनाता है। व्हाइट फास्फोरस P4 react with, white phosphorus react with O2 to give P4O10. White phosphorus react with O2 to give P4O10. ओके, इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए। ओके, और अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ओके, आज ये नहीं हो पाएगा, अब दूसरा वो भी टॉपिक बड़ा है, तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड कलर का दिया हुआ है, और जो भी बेल आइकन वाला सिंबल है उसको दबा के ऑल में जाना है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।